आपको मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू तथा लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक शिक्षण संस्थान का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों के सामाजिक, शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान की वृद्धि सुनिश्चित करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल ने भी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि विद्यालय के द्वारा नैतिकता से संबंधित 4 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, यथा जैन धर्म संक्षिप्त परिचय, भारतीय धर्मों का नैतिक संदेश, भारतीय संस्कृति का नैतिक मूल्यबोध तथा आदर्श विद्यार्थियों के नैतिक संस्कार। इन पुस्तकों का लेखन मैंने यानी डॉक्टर विजय कुमार शाही ने किया। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से संस्कार नाम से भारत के विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण पक्षों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी इसे देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है उस धर्म विशेष के प्रति उनकी दृष्टि स्पष्ट एवं व्यापक होगी और उनके नैतिकता संबंधी ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद। भारत पर्वों का देश है। यहाँ अनेक पर्व समयानुसार सोल्लास मनाए जाते हैं। इनमें मकर संक्रांति प्रमुख है। मकर संक्रांति संपूर्ण भारत में विशेष रूप से 14 जनवरी तो कभी 15 जनवरी को मनाई जाती है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना अथवा एक दूसरे का मिलना संक्रांति कहलाता है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के लिए भारत में विभिन्न नाम प्रचलित हैं, यथा तमिलनाडु में ताई पोंगल, गुजरात उत्तराखंड में उत्तरायण, हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब में माघी संक्रांति, कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटक में मकर संक्रमण तथा पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बांग्लादेश में पौष संक्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति, माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति, तो थाईलैंड में सोंगकरण, लाओस में पीमा लाओ, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संगक्रान तथा श्रीलंका में पोंगल तथा उज्जवर तिरुनल कहते हैं। हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व यानी 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस सामग्री को तिलचौली कहा जाता है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक, रेवड़ी आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। बेटियां घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगती हैं। नई बहू और नवजात बच्चे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व है। इसके साथ पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का भी आनंद उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है। 14 जनवरी से इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे 1 महीने शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, जिसमें शुभ या मंगल कार्य किए जा सकते हैं। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि ब्राह्मण को दान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में खिचड़ी खाने एवं दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने के लिए स्नानादि कर खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सुबह खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। पोंगल में बेटी और दामाद का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू भी कहते हैं। राजस्थान में सुहागन महिलाएं अपनी सास को बायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं या सगे संबंधियों को उपहार देती हैं। महाराष्ट्र में विवाहिताएं आपस में तिल, गुड़, रोली और हल्दी बांटती हैं। लोग एक दूसरे को तिल और गुड़ देते हैं। पश्चिम बंगाल में संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है, जहां मकर संक्रांति में लोगों की अपार भीड़ होती है।
इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विविध रूपों में दिखती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अथवा सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जप तप दान स्नान आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से पतंग उड़ाया जाता है। सभी उमंग के साथ पतंग उड़ाते हैं। आकाश में विभिन्न आकार प्रकार के रंग बिरंगे पतंग छा जाते हैं। पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पूर्व सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है अथवा भारत से अधिक दूर होता है। इस कारण रात बड़ी और दिन छोटा होता है। सर्दी का मौसम होता है, चारों तरफ अंधकार फैला होता है। मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आते ही दिन बड़ा और रात छोटी हो जाती है। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इसे ही अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। संपूर्ण भारत में लोगों द्वारा विविध रूपों में सूर्य की उपासना आराधना एवं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इस कारण मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस पर्व का पौराणिक महत्व भी यह है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग मकर संक्रांति को ही किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं। इसी दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति भारतीय पर्वों में विशेष महत्व रखता है। यह उमंग उल्लास एवं प्रेम का त्यौहार है, जिसे पूरा भारतवर्ष सोल्लास मनाता है।